वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और अन्य फिजिक्स संबंधी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अन्य साइंस संबंधी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ ऑप्टिक्स। सबसे पहले आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? जहाँ एफ क्या होती है? फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी और यू बीम की दूरी। ठीक है, बीम की दूरी। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ और है दोस्तों, अवतल लेंस हो या दर्पण से हो या दर्पण, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसमें क्या होगा? यू वी एफ तीनों क्या होंगे? ऋणात्मक, नेगेटिव। इनका मान क्या होगा? तीनों का नेगेटिव। ठीक है, बीम की दूरी, फोकस दूरी, दर्पण लेंस की दूरी क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट और लिख लो। उत्तल दर्पण हो चाहे लेंस, दर्पण हो या लेंस, इसमें क्या होगा? केवल यू नेगेटिव होगा। यू यानी कि बीम की दूरी नेगेटिव होगी। इसके अलावा एफ और वी दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। क्या होंगे? पॉजिटिव, धनात्मक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब दर्पण का आवर्धन, इसका सूत्र क्या होता है? एम बराबर प्रतिबिंब का आकार बटा बीम का आकार, बीम का आकार। अन्य रूप में H2/H1। H2 क्या है? प्रतिबिंब का हाइट और H1 बीम की हाइट। और F/-U+F ये भी सूत्र होता है। एक -V/U ये भी सूत्र होता है। एक और 1-V/F, यानी कि इतने सूत्र होते हैं दर्पण का आवर्धन निकालने के लिए। क्योंकि कई में अलग अलग मान दे दे, VU दे दे या VF दे दे या UF दे दे, H1 H2 दे दे, तब अलग अलग प्रकार के से सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग हम अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि अगर m का मान पॉजिटिव आता है और m का मान नेगेटिव आता है तो क्या होता है? m का मान पॉजिटिव आएगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, और नेगेटिव आएगा तो वास्तविक। इतना ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब चलते हैं अपना तीसरा फार्मूला, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह आता है अपना लेंस सूत्र। ठीक है, वही इसमें ये होगा, लेंस की फोकस दूरी, लेंस के आगे जो वस्तु रखी उसकी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो u, बीम की दूरी। ठीक है, अब लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन m वही आएगा, प्रतिबिंब का आकार बटे बीम का आकार, H2/H1। और अन्य रूप ये होंगे V/U और F/U+F। उसमें तो दर्पण वाले में U नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, और 1-V/F ये सेम रहेगा। यह गया अपना दर्पण के लिए, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों के लिए, दर्पण और चाहिए लेंस के लिए। जब m का मान लेस देन 1 हो, जब m का मान बराबर 1 हो, m का मान 1 से बड़ा हो, तब प्रतिबिंब क्या बनेगा? इस स्थिति में तो छोटा बनेगा, जब 1 से छोटा होगा, बराबर होगा तब बराबर बन जाएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब और बिंब बराबर बनेंगे। जब m बड़ा हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है
नोट करो। ये है कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? हमेशा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण इस स्थिति में हमेशा क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी के लिए m पॉजिटिव होगा और वास्तविक के लिए m नेगेटिव होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं प्रकाशिकीय दर्पण सूत्र, दर्पण का आवर्धन, लेंस सूत्र, लेंस का आवर्धन और इनसे संबंधित जो भी ये फैक्ट्स हैं, नोट हैं, जो अवतल लेंस और दर्पण में u v f तीनों नेगेटिव होते हैं और उत्तल दर्पण में ये u केवल u नेगेटिव होता है, f और v दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा m अगर पॉजिटिव प्राप्त होता है आवर्धन तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, m नेगेटिव प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। m छोटा प्राप्त होता है 1 से तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, m बराबर 1 है तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रतिबिंब m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, आवर्धन का मान, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है दोस्तों। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की क्लास, सूत्रों की क्लास प्रकाशिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना ज़्यादा है। तो वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।